अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमायरा नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। Weather news is brought to you by 4 exciting flavors, 4 new ways to chill. Nescafe. कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए से वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने कल से बारिशों के नए सिस्टम की पेशगोई कर दी। नए सिस्टम के तहत शहर कायद में बारिशों का सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरी जानिब सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें जारी हैं। सजावल में बारिशों ने तबाही मचा दी है। सजावल की तहसील जाती में कई घर डूब गए, फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, बदीन, ठट्टा, दादू, हैदराबाद में भी आज बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कराची में बारिश का नया सिस्टम आने को है तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा और 19 अगस्त तक शहर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मूसलाधार बारिशों के बायस शहर कायद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और नदी नालों में तूग़यानी का भी खदशा है। इस हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया। सजावल में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। समंदर में पानी की सतह बुलंद हो गई। सजावल के इलाके जाती में सैलाब के बाइस पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, ठट्टा, दादू, हैदराबाद में आज भी बारिश मुतवक्के है। पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाकों, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। सरगोदा, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान, खिता पोटोहार, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन और फैसलाबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मेट ऑफिस के मुताबिक शकरगढ़, सियालकोट, नारोवाल, एबटाबाद, मानसहरा, दीर, करक, बन्नू, लकी मरवत के नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नजर सयाहों और मुसाफिरों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही का सिलसिला फिर शुरू हो चुका है। कुटड़ा के मुकाम पर दरिया मौना में निचले दर्जे का सैलाब है। हथियारी नदी में तूग़यानी है। सैकड़ों देहातों का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लहड़ी में सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो चुका है। कोलू में बारिश से कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं। सुबह में बारिशों के बायस मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मरने वालों की मजमूई तादाद 196 हो चुकी है। PGMA के आदाद शुमार के मुताबिक सैलाबी रेलों, तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान में 10 डैम मुतासिर हुए हैं। अब तक 19,762 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 670 किलोमीटर सड़कें, 16 पुल सैलाबी रेलों में बह गए हैं। 1 लाख से जायद माल मवेशी और 2 लाख एकड़ ज़राई अराज़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली शाहराह पर भी मुतासिर हुई है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई, जबकि खुजदार रतुडेरो रोड सैलाब में बह गई है। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला दोबारा शुरू। बारिशों और सैलाब के बाइस मजीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाइस 20 डैम मुतासिर हुए हैं। सूबे में सैलाब और बारिशों के बाइस अब तक 19,762 मकानात को नुकसान पहुँचा है, जबकि 677 किलोमीटर सड़कें, 16 पुल सैलाबी रेलों की नजर हो गए हैं। PDM के मुताबिक 1 लाख से जायद माल मवेशी और 2 लाख एकड़ ज़राई अराजी को नुकसान पहुंचा है। हालिया बारिशों से बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली शाहराह भी शदीद मुतासिर हुई है। कई गाड़ियां फंस गईं। दूसरी जानिब खुजदार टू रतोडेरो रोड भी सैलाबी पानी में बह गया।
जुड़वा शहरों की मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से हब्स की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम से, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद ब्लू एरिया में मौजूद हैं। यासिर हकीम, बताइएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज से ही जुड़वा शहरों में बादलों और धूप की आंख में छुई जारी थी। गुज़िश्ता शब के वक्त जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद से आज सुबह तक जुड़वा शहरों में मतला अबर उलूथ, और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि जुड़वा शहरों समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश के साथ साथ कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशन गोई की गई। और ये बताया गया कि पहाड़ी इलाके मरी, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी कि अगले 24 से 48 घंटों में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश जो है वो हो सकती है। और महकमा मौसमियात की इस पेशगोई के बाद अब से थोड़ी देर कबल इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने इस मूसलाधार बारिश के दौरान जुड़वा शहरों के तमाम नशेबी इलाकों में लोगों को जो है वो मुतला किया था कि पानी घरों में दाखिल हो सकता है, नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है, जिसके पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो इंतजामिया थी उनको ये अलर्ट जारी किया गया था कि मूसलाधार बारिश के दौरान नशेबी इलाकों में मौजूद लोगों को वहाँ से मुंतकिल करने के इंतजाम किए जाएँ और नदी नालों में तुग़यानी के पेश नज़र तमाम हंगामी बुनियादों पर जो है वो इक़दाम को हतमी शक्ल दी जाए, जिसके पेश नज़र जुड़वा शहरों में ये तमाम तर इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए। अब से थोड़ी देर कबल तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होने वाली जो बारिश थी उसके बायस नाला लई में पानी की सतह जो थी वो किसी हद तक बुलंद हुई थी, लेकिन अभी तक पानी डेड लेवल से ऊपर नहीं गया था, जिसके बायस फिलहाल नाला लई में तुग़यानी का खदशा मौजूद नहीं। ताहम रावलपिंडी ज़िला इंतजामिया के हुकाम का ये कहना है कि अगर मूसलाधार बारिश मजीद 1 से 2 घंटे इसी रफ्तार से जारी रही तो नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो सकती है, जिसके पेश नज़र वासा रावलपिंडी के अमले को तमाम दीगर इमदादी इदारों के बहुत शुक्रिया यासिर हकीम तफसीली अपडेट करना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए सरगर्म PDMA और इंतजामिया को इमदादी ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत कर दी। परवेज़ इलाही का कहना था कि रिलीफ कैंप्स में इजाफा करके ज़रूरी सहूलियात तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाए। मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके 3 वक्त के खाने की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। डेरा गाजी खान, तौसा, राजनपुर में रिलीफ ऑपरेशन तेज़ किया जाए। परवेज़ इलाही ने कहा कि आफत में गिरे अफराद को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आखिरी मुतासरा फर्द की महफूज मुकाम पर मुंतकिली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बारिशों के बाद भी कराची के शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मली नदी में तुग़यानी के बायस लांढी, कोरंगी और अतराफ के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नदी बिफरने से कोरंगी, कॉजवे और क्रॉसिंग रोड मुसलसल तीसरे रोज भी पानी में डूबा हुआ है। कॉजवे और क्रॉसिंग रोड हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से बदतरीन ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हैं, जबकि बारिशों के बायस कोरंगी के मुख्तलिफ शाहराहों पर ताहाल पानी जमा है। जगह जगह गड्ढे पड़ने से भी शहरी अजियत का शिकार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी पर आला सतह का इजलास। बैरूनी सरमायाकार कंपनीज के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम। कमेटी 10 रोज में वज़ीर आज़म को तफसीली रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेगी। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे बहजाद सलीमी हमारे साथ मौजूद हैं। बहजाद, अपडेट कीजिएगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ है, जिसमें बताया गया है कि फौरी तौर पर मुल्क में 1 से 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी मतवक्को है। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर इन मनसूबों पर सरमायाकारी बोर्ड, वजारत मनसूबाबंदी और वजारत खजाना को बाहमी तावन से एक जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत की है। और उन्होंने कहा है कि मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर दूर किया जाए। वज़ीर आज़म ने बैरूनी सरमायाकार कंपनियों, बिलखुसूस ग्वादर फ्री जोन में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी है और ये कमेटी 10 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी और वज़ीर आज़म उनकी सिफारिशात की रोशनी में सरमायाकार कंपनियों के मसाइल को तरजीही तौर पर हल करने के हवाले से इक़दामात
पर अहकाम जारी करेंगे। चीनी वर्कर्स के वीजा के असूल में तमाम तर रुकावटों को भी फौरी तौर पर हल करने के लिए वज़ीर आज़म ने हदायत जारी की हैं और उन्होंने कहा है कि चीनी वर्कर्स के वीजा में सी पैक और दूसरी कंपनियों के वर्कर्स की तफरीक खत्म करके वीजा के तरीकाकार को सहल बनाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैजाज सलीमी तफसीली अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों में बगावत पर उकसाने से मुतल्लिक केस में शहबाज गिल से कल तक जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ समाअत की। एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मातहत अदालत के फैसलों से मुतल्लिक बताया। उनका यह कहना था कि शहबाज गिल ने मुल्क के लिए कुर्बानियां देने वाले इदारों को टारगेट किया है। अदालत ने कहा कि आपकी नजरसानी खारिज हुई, फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका, आपने मजीद फिजिकल रिमांड में क्या करना है? सबसे पहले नजरसानी दरख्वास्त काबिल समाअत न होने पर दलाइल दें। अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन के वकला को दलाइल देने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने कहा कि वकालतनामा जमा कराकर बहस भी करें। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी का दलाइल में कहना था कि हुकूमत जानबूझकर इस मामले को लटकाना चाहती है। हम तैयार हैं, आप आज ही सुनकर दरख्वास्त पर फैसला कर दें। हाई कोर्ट में केस दायर होने के बावजूद अदालत सुन सकती है, जिस पर एडिशनल सेशन जज का ये कहना था कि इसी तरह का मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने केस की समाअत दोपहर 2 बजे तक दोबारा मुलतवी कर दी। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर बनी हमारे साथ मौजूद है। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत जो है वो हुई और ये समाअत जो है 2 बजे तक मुलतवी की गई है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फरीकैन को दलाइल देने की हिदायत की है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस को इल्तवा में रखने की इब्तिदा की गई, जबकि जो फैसल चौधरी एडवोकेट हैं जो कि शहबाज गिल के वकील हैं, उनकी जानिब से मौका पर पाया गया कि हम तैयार हैं, आप आज ही सुनकर दरख्वास्त पर फैसला करें। जिस पर मौजूद जज साहिबा की जानिब से कहा गया कि इस तरह का मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है। इस पर फैसल चौधरी ने कहा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के आदेश से मुतालिक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट में केस दायर होने के बावजूद अदालत सुन सकती है। तयशुदा कानून है, एक मुहिम को किसी को बगैर वजह जेल में नहीं रखा जा सकता। हुकूमत जानबूझकर इस मामले को लटकाने जा रही है। तो क्योंकि अक्सर 11 बजे रिपोर्ट समेत पेश है, ये अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया था, जिसके बाद 11 बजे जो है वो ये समाअत पे दोबारा शुरू की गई और दौरान समाअत ये प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास की जानिब से कहा गया कि मुझे हुक्म मिला है कि परसों तक समाअत पर मुलतवी की जाए, जिस पर जज की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या रिकॉर्ड आया हुआ है, जिस पर डीएसपी लीगल टीम नसम रजा ने कहा कि बहुत शुक्रिया उमर बनी तफसीली अपडेट करने के लिए। शहबाज गिल को पहले भी टॉर्चर किया गया, अब हुकूमत दोबारा टॉर्चर करना चाहती है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौम को खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत की जानिब से शहबाज गिल पर जो मुकदमा बनाया गया वो कमज़ोर है। समाअत के दौरान हुकूमती वकील अदालत से दलाइल के लिए वक्त मांगता रहा। उनकी जमानत के मामले पर हुकूमत खुद भाग रही है। शहबाज गिल अमरीका में प्रोफेसर हैं, दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक नहीं, उन्हें इसलिए पकड़ा गया क्योंकि वो कमज़ोर हैं। मुल्क में सियासी वर्कर्स पर तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने निहत्ते लोगों पर जुल्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सऊदी वली-ए-अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात, तिजारती रवाबित और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर किया। शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हल्के फुल्के अंदाज में तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान की बातों पर हंसा ही जा सकता है। वो शुगल मेला लगाने कराची आ रहे हैं। इनके जलसों से लोगों को मुफ्त इंटरटेनमेंट मिल जाती है। कराची की इंतजामिया को सड़कों की मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए दे रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक के तहत चलें, इलेक्शन भी हो जाएंगे। 2023 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। जलसे करें,
इधर भी एंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को। पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़ी सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं। कराची और पूरे सूबे के लिए हमारी काबीना ने पिछली मीटिंग में इमीडिएटली बगैर किसी बात की ये कहा था कि 1 अरब रुपए इमीडिएटली रिलीज़ करें KMC को, ताकि वो पैच वर्क और सड़कों की हालत बेहतर कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले 3 इलेक्शंस उन्होंने मुसलसल ज़्यादा कामयाबियाँ दिलाई और इंशाल्लाह 2023 में जब इलेक्शन होगा उससे भी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी।